कपड़े खुद धोएं, जौ की रोटी खाएं तो सिक्स पैक आ जाएंगे, रेवंत रेड्डी का तंज। तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी ने नौजवानों को सेहतमंद तर्ज जिंदगी की सलाह दी। उन्होंने कहा कि अगर आप खुद कपड़े धोएं और जौ की रोटी खाएं तो सिक्स पैक बनाना मुमकिन है। जिम जाकर स्टेरॉइड्स इस्तेमाल करना सेहत के लिए नुकसानदेह है। स्टेरॉइड्स की आदत से जिस्मानी ताकत कमजोर पड़ती है और खतरनाक बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। रेवंत रेड्डी ने मसनूई जिस्म साजी के खिलाफ आवाज उठाई, नौजवानों को कुदरती ग़िज़ा और मेहनत से जिस्म मजबूत बनाने का मशवरा दिया। उन्होंने कहा कि सेहत के नाम पर शोरूम बॉडी बनाने से बेहतर है देसी तर्ज अपनाए। रेवंत का ये बयान नौजवानों में सेहतमंद तर्ज फिक्र को फरोग देने की कोशिश समझा जा रहा है। పోయి ఎక్కడెక్కడనో పోయి ఏదో కొత్త రకాల వంటలు కొత్త రకాల డైట్ అని తీసుకొస్తున్నారు కొత్తయి. ఎందుకంటే మన పెద్దోళ్ళు మనకి ఇచ్చిపోయారు, జొన్న రొట్టె తినండి, మీ బట్టలు మీరు ఉతుక్కోండి, సిక్స్ ప్యాక్ ఉంటుందో లేదో మీకు తెలుస్తుంది. మీ బట్టలు మీరు ఉతుక్కొని జొన్న రొట్టె తింటే మీరు ఏ జిమ్ములకి వెళ్ళి కండలు పెంచాల్సిన పని లేదు. ఆటోమేటిక్గా మీరు సిక్స్ ప్యాక్ తయారవుతారు. అవేవి చేయకుంటుండి జిమ్ములలో పోయి స్టెరాయిడ్స్ వారి ఆరోగ్యాన్ని పాడు చేసుకుంటారు. అందుకే ఈరోజు మా రైతులను ఇన్ని లక్షలాది మందిని వేదిక మీద నుంచి వ్యవసాయ యూనివర్సిటీ నుంచి లక్షలాది మంది రైతులను ఉద్దేశించి ప్రసంగించడమే కాదు, अब रेवंत रेड्डी मीटर दबाएंगे, किसानों के खातों में सीधा रकम, हुकूमत का ऐलान। रेवंत रेड्डी की हुकूमत ने राताव भरोसा स्कीम के तहत बराह रास्त किसानों को फायदा देने का फैसला किया है। मीटर दबाते ही किसानों के बैंक खातों में रकम टंग टंग करते ही जमा हो जाएगी। अब एकड़ के हिसाब से नहीं बल्कि 1.49 करोड़ एकड़ जमीन के तमाम किसानों को फायदा दिया जाएगा। रेवंत हुकूमत तमाम अहल किसानों तक माली मदद पहुंचाने की तैयारी में है। पिछली हुकूमत ने 1.52 करोड़ एकड़ के तहत राताव बंधु स्कीम चलाई थी। रेवंत रेड्डी ने कहा कि नई स्कीम ज्यादा शफाफ और सीधी किसानों तक फायदा पहुंचाने वाली होगी। निज़ाम में बदउनवानी को रोकते हुए डिजिटल तरीके से रकम की मुंतकली होगी। किसान बरादरी में इस स्कीम से उम्मीद की नई लहर पैदा हुई है। రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి రైతాంగ సోదరులకు సంబంధించినటువంటి అన్ని వ్యవసాయ యోగ్యమైనటువంటి భూములన్నిటికీ 1,49,39,111 ఎకరాలకి పూర్తి స్థాయిలో రైతు భరోసా సంబంధించి వారి అకౌంట్లో డబ్బులు వేసేటువంటి కార్యక్రమాన్ని మీ అందరి సమక్షంలో ఈరోజు ముఖ్యమంత్రి గారు ఇక్కడ నుంచే కంప్యూటర్లో నొక్కి వారి అకౌంట్లందరికీ డబ్బులు వేసేటువంటి కార్యక్రమాన్ని ఈరోజు ఇక్కడ నుంచే చేస్తా ఉన్నారు. ఇక్కడ నుంచే ముఖ్యమంత్రి గారు మాట్లాడటం మరుక్షణం నుంచే వారు మాట్లాడి వారు ఇక్కడ నుంచే ఆ మీటను నొక్కుతారు. ఇక్కడ నుంచే మీటను నొక్కుతారు. ఇక్కడ మీటర్ నొక్కుతా ఉంటే అక్కడ రైతుల అకౌంట్లో టింగ్ 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 అంటూ డబ్బులు పడేటువంటి కార్యక్రమాన్ని చేసేటువంటి కార్యక్రమాన్ని ఇక్కడ చేయడానికి వచ్చాం. लोकेश का सियासी मुस्तकबिल खुद चंद्राबाबू बर्बाद कर रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी की तनकीद। असदुद्दीन ओवैसी ने टीडीपी सरबराह चंद्राबाबू नायडू पर शदीद तनकीद की। उन्होंने कहा कि 14 साल वजीर आला रहना काफी नहीं था, क्या चंद्राबाबू के बाद पार्टी का वारिस तुम्हारा बेटा लोकेश ही है, जूनियर एनटीआर नहीं। ओवैसी ने कहा पार्टी जूनियर एनटीआर को नहीं बल्कि लोकेश को सौंपनी चाहिए। चंद्राबाबू के फैसले लोकेश के सियासी करियर को नुकसान पहुंचा रहे हैं। लोकेश का मुस्तकबिल खुद उनके वालिद के हाथों बर्बाद हो रहा है। पार्टी में क़यादत की गैर यकीनी सूरत-ए-हाल लोकेश की कमजोरी बन रही है। ओवैसी ने मशवरा दिया कि वक्ती फायदे के लिए तवील मुद्दती क़यादत को नजरअंदाज न किया जाए। बाबू नायडू से कह रहा हूं कि आपने अपने से ज्यादा नुकसान, अपनी पार्टी से ज्यादा नुकसान आपने अपने बेटे लोकेश का मुस्तकबिल उसको खत्म कर दिया आपने, क्योंकि आपके बाद तो आपका बेटा ही आएगा ना, जूनियर एनटीआर तो नहीं आएगा। अब्बा इतना पॉपुलर है उन्हें, मेरे को नहीं मालूम आता क्या उन्हें, आता क्या नहीं न्यूज बनना ना, ये भी आप लोकेश को परेशान कर दिए। अरे उसका तो देख लेते, कितना तुम करेंगे, तुम हो गया ना 9 साल आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर, 5 साल आंध्र प्रदेश के, बस है बच्चे को देखते अपने, मगर आपने लोकेश को परेशानी में डाल दिया। मेरे भाई सच्चाई
तेलंगाना के वजीर आला होकर भी जिए तेलंगाना ऊना कहने वाले को किया कही केटीआर की तनकीद। केटीआर ने वजीर आला रेवंत रेड्डी पर सख्त अल्फाज में हमला किया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना का वजीर आला होकर अगर रियासत को बदनाम करे तो इसे किया कही तेलंगाना दिवालिया हो गई। कहने वाले को वजीर आला कहलाने का हक नहीं। केटीआर का बयान दिल्ली जाकर अगर अवाम को लगे कि चूर आ गया है तो ऐसे लीडर को किया नाम दें। कहा कि अगर लोग कहीं तुम जूते उठा रहे हो तो खुद सोचो तुम्हारी इज्जत कितनी बाकी रही। इसीलिए मैं भी तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं कहता। केटीआर का तंजिया तबसरा। उन्होंने मजीद कहा कि 9 घंटे तक एक ही सवाल घुमा फिरा कर पूछा गया, फार्मूला इरेस का फैसला पॉलिसी के तहत लिया, करप्शन कहाँ है? एसीबी के पास कोई जवाब नहीं था। केटीआर మన బాగా బాధపడ్డాడట రేవంత్ రెడ్డి. నేను హౌలా అన్నా, బాధపడ్డాడట. నేను అడుగుతున్నా ఒకటి, తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి అయ్యుండి జై తెలంగాణ అనకపోతే నేనేమనాలి? మరి ఏం పేరుతో పిలవాలి? తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి అయ్యుండి తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని ప్రతిరోజు కించపరిస్తే నేనేమని పిలవాలి? తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి అయ్యుండి తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని దివాలా తీసిన రాష్ట్రం అంటే ఏమనాలి? తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి అయ్యుండి ఢిల్లీకి పోతే నాకు అపాయింట్మెంట్ ఇస్తలేరు, దొంగను చూసినట్టు చూస్తున్నట్టు నేనేమనాలి? తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి అయ్యుండి చెప్పులు ఎత్తుకపోతాడేమో అని భయపడుతున్నారు అంటే ఏమనాలి నిన్ను? అందుకే ఇక నేను ఎక్కువ అనగాని మీరు అనగాడికి అన్నారు, కానీ అది కాదు, నాకు అర్థం కాదు. అయినా మళ్ళీ పిలిచి మళ్ళీ ఈరోజు పిలిస్తే మళ్ళా పోయినాం. ఎందుకంటే చట్టాన్ని గౌరవించే వ్యక్తులుగా, న్యాయస్థానాల మీద నమ్మకం ఉన్న వ్యక్తులుగా నువ్వు ఎన్నిసార్లు పిలిస్తే అన్నిసార్లు వస్తా అని చెప్పిన పొద్దున్నుంచి 9 గంటలు ఒకటే క్వశ్చన్, అటు తిప్పడుగుడు ఇటు తిప్పడుగుడు, తిరులమరలేసి మరల తిరలేసి అడిగిందే అడిగి నేను కుల్ల చెప్పిన ఇప్పుడే హరీష్ రావు గారు చెప్పినట్టు ఈడికెళ్ళి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఫార్ములా ఈ రేస్ పోవద్దు అని చెప్పి మొదటి సంవత్సరం విజయవంతంగా నిర్వహించిన తర్వాత 2వ సంవత్సరం కూడా ఈడనే ఉండాలి అని చెప్పి ప్రభుత్వ పరంగా విధానపరమైన నిర్ణయం తీసుకున్నాము. తీసుకొని మరి కొంత డబ్బులు చెల్లించినాం. 1 రూపాయి కాదు కదా, 1 పైసా కూడా అవినీతి జరగలేదు. ఈడికెళ్ళి పైసా పోయింది, అక్కడ ఉన్నది, ఇలా అవినీతి ఎక్కడ ఉంది అనే అవినీతి నిరోధక శాఖ అధికారులను అడిగినాం. సమాధానం లేదు. మెమ్మెమ్మే బెబ్బెబ్బే. ఏంది అంటే ఫైల్ ఇటు పోయిందా, ఇటుకెళ్ళి పోయిందా, నువ్వు కుడి చేపులకి వెళ్ళి ఇచ్చినావో పైసలు, ఎడమ చేపులకి వెళ్ళి ఇచ్చినావో పైసలు అని చెప్పి పనికిమాలిన ప్రశ్నలు తప్ప, చిట్టినాయుడు రాసిచ్చి పంపిన ప్రశ్నలు తప్ప ఏమీ లేదు విషయం. అందుకే నేను మొన్న చెప్పినా మళ్ళీ చెప్తున్నా, ఇది లొట్టపీస్ కేసు, ఈయన ఒక లొట్టపీస్ ముఖ్యమంత్రి. ఏది కాదు, వీళ్ళతోని ఏం చేయరాదు. పరిపాలన చేత కాదు, ప్రజలకిచ్చిన హామీలు నెరవేర్చే దమ్ము లేదు. అందుకే దద్దమ్మ రాజకీయంతో ఇవాళ తప్పించుకునే ప్రయత్నం చేస్తా ఉన్నారు. झांसी रेड्डी को टीपीसीसी ओहदा दिए जाने पर गांधी भून में बहस। कांग्रेस के हलकों में झांसी रेड्डी को टीपीसीसी ओहदा देने पर गांधी भून में चामेगोइयां जारी है। कहा जा रहा है कि झांसी रेड्डी एक अमरीकी शहरी हैं, तो फिर उन्हें पार्टी ओहदा कैसे मिला? भारतीय आईन के मुताबिक मुल्की सियासत में गैर मुल्कियों की मुदाखलत ममनू है। कांग्रेस की हालिया टीपीसीसी कमेटी में एक गैर मुल्की को शामिल करना कई सवालात को जन्म दे रहा है। पार्टी के लिए बरसों काम करने वालों को नजरअंदाज करके नए शामिल होने वालों को ओहदे देना तनकीद का सबब बन रहा है। कुछ लीडरों ने इल्जाम लगाया कि झांसी रेड्डी भारतीय शहरी भी नहीं है। ऐसे फैसले अपोजिशन को कांग्रेस पर हमला करने का मौका दे सकते हैं। पार्टी के अंदरूनी हलके इस फैसले पर वजाहत और नजरसानी का मुतालबा कर रहे हैं। हैदराबाद नालकंटा चौराहे पर जीएचएमसी का खुसूसी सफाई मुहिम। हैदराबाद में प्री मानसून इकदामात के तहत नालकंटा चौराहे, अंबरपेट सर्किल 16 पर खुसूसी सफाई मुहिम चलाई गई। जीएचएमसी कमिश्नर आरवी करना ने इस मुहिम की क़ियादत की। इस मौके पर नालकंटा की कारपोरेटर अमृता आकरा भी मौजूद थीं। इजाफी कमिश्नर सफाई और ट्रांसपोर्ट सीएन रघु प्रसाद, जोनल कमिश्नर एन रविकिरण भी शरीक हुए। एएमओएच डॉक्टर वाई हिमांते और डिप्टी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के परवीन कुमार ने भी मुआयना किया। टीम ने नालों की सफाई और कचरा हटाने के कामों का जायजा लिया। अफसरान ने फील्ड स्टाफ को हिदायत दी कि बारिश से कबल सफाई का अमल तेज किया जाए। मुहिम का मकसद पानी जमा होने के खतरे को कम करना और सेहत और सफाई को बेहतर बनाना है। अवाम से भी सफाई में ताउन की अपील की गई है। ये मुहिम शहर के दीगर इलाकों में भी जारी रखने का ऐलान किया गया। वजीर पवंगोल्ती श्रीनिवास रेड्डी पर टीपीसीसी चीफ महेश कुमार गौड़ का इजहार बिरहमी।
टीपीसीसी सदर महेश कुमार गोल ने वजीर पवंगोल्ती श्रीनिवास रेड्डी के बयानात पर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने रिजर्वेशन से जुड़े मकामी इदारों के इंतखाबात पर दी गई बयानबाजी को गैर मुनासिब करार दिया। महेश गोल ने कहा कि कैबिनेट में ज़ेर गौर मौज़ूआत को पहले मीडिया में बयान करना दुरुस्त नहीं। एक वजीर के शोबे से मुताल्लिक मामले पर दूसरा वजीर बात करे तो यह काबिल एतराज़ है। उन्होंने अदालती दायरा इख्तियार में मौजूद उमूर पर बात करते वक्त एहतियात बरतने का मशवरा दिया। रियासती हुकूमत के फैसले मुश्तरका तौर पर होने चाहिए, न कि इनफरादी बयानात के जरिया। महेश गोल ने वाज़ेह किया कि गैर जिम्मेदाराना बयानात पार्टी और हुकूमत के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। उन्होंने तमाम वज़रा से अपील की कि वो सरकारी मामलात पर तबसरा करने से पहले मुकम्मल मालूमात हासिल करें। नीलोफर कैफे बंद के टीआर की एसीबी में पेशी पर कशीदगी। हैदराबाद 16 जून 2025 को तेलंगाना एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी के सामने बीआरएस लीडर के टी रामाराव के टीआर की पेशी के मौके पर कशीदगी देखी गई। पुलिस ने नीलोफर कैफे और अतराफ की दुकानें बंद करवा दे। तेलंगाना भून के अतराफ सिक्योरिटी सख्त कर दी गई और बैरिकेड्स लगाए गए। आवाम को कैफे खाली करने का हुक्म दिया गया, जिससे मामूल की सरगर्मियां मुतासिर हुईं। के टीआर पर इल्जाम है कि उन्होंने हैदराबाद फार्मूला ई प्रोजेक्ट के लिए HMDA के 55 करोड़ रुपए बगैर मंजूरी मुंतकिल किए। उन्होंने इल्जामात को सियासी इंतकाम करार देते हुए मुस्तरद कर दिया। पुलिस ने भीड़ पर काबू पाने के लिए इजाफी फोर्स तैनात की। कई मकामात पर ट्रैफिक जाम की शिकायत मौसूल हुई। बीआरएस कारकुनों की मुमकिना सरगर्मियों के पेश नज़र अलर्ट जारी किया गया। तहकीकात के पेश नज़र मकामी दुकानों और होटलों को वक्ती तौर पर बंद कर दिया गया। हैदराबाद के नौजवान से व्हाट्सएप जाब स्कैम में 11 लाख का फ्रॉड। हैदराबाद के 36 साला बेरोजगार नौजवान के साथ 11 लाख का धोखा हुआ। एक दोस्त के जरिए मिले नंबर पर राब्ता करने के बाद इसे जाली इंटेल लाई कंपनी के मुलाजिम ने झांसा दिया। आला तनख्वाह वाली नौकरी का लालच देकर इनकम टैक्स रिटर्न में तरमीम और 3 किस्तों में रकम जमा कराने को कहा गया। मुतासिरा शख्स ने प्रोसेसिंग और सरमायाकारी के नाम पर 11 लाख जमा करवाया। रकम वसूल करने के बाद धोखाबाज ने राब्ता बंद कर दिया। ये वाकया 28 मई 2025 के बाद पेश आया। शहरी ऐसे फ्रॉड की शिकायत http://gov.in http://gov.in पर 1930 पर कॉल करके दर्ज करा सकते हैं। पुलिस ने आवाम से होशियार रहने की अपील की है। मिलगो जिला में झोंपड़ियां हटाने आए हुक्काम पर कबायलियों का हमला। तेलंगाना के इटवर नागिरम मंडल में चालपक रोड के करीब कबायलियों ने जंगलाती जमीन पर झोंपड़ियां तामीर की थीं। झोंपड़ियों को हटाने के लिए जंगलात और पुलिस महकमे के अफसरान जेसीबी और डोजर गाड़ियों के साथ पहुंचे। हुक्काम की कार्रवाई के खिलाफ कबायलियों ने सख्त एहतजाज किया। कबायलियों ने लाठियों से हमला करते हुए सरकारी गाड़ियों को पीछे धकेल दिया। इस वाकये के बाद इलाके में कशीदगी पैदा हो गई। हुक्काम को कार्रवाई रोक कर वापस जाना पड़ा। वाकये में किसी के जख्मी होने की इत्तला नहीं है। पुलिस ने सूरत-ए-हाल पर काबू पाने के लिए इजाफी नफरी तैनात कर दी है। Hey!
నీళ్ళు కూడా అలా పోతా ఉంటాయి. ఇల్లు కూడా కట్టాలి. మీరు వేరే దేశం కూడా వచ్చిండు, వేరే దేశం కూడా పంపించండి, పంపించక మేము పోతాం. వేరే దేశం మీకు ఫోన్ చేసిండు, ట్రైనింగ్ మీకు అఫీసర్గా ఫోన్ అయితే మీరు ఇంకా ఇక మేము ఎందుకు ఉంటాం చెప్పండి. ఇక మేము వినాం, మేము అంతే. ఇక మేము అధికారులు కొట్టాం, మీరు ఉంటాం. రాకుండా మీకు నా బిడ్డ కట్టే నాకు రాకుండా మంచిది నాకు రాకుండా నాకు అయిపోయింది. ఇక తిరిగా పడకపోతే ఇక సంపాదించిన భూమి సంపాదించిన భూమి सिंगारेड्डी में पंचायत सेक्रेटरी 8,000 रुपए रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार। सिंगारेड्डी जिला के बोधीरा ग्राम पंचायत की गढ़ पंचायत सेक्रेटरी पतलूला नागा लक्ष्मी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। ये कार्रवाई 16 जून 2025 को इंसिदान बदुनवानी ब्यूरो ACB मीदुक रेंज की जानिब से अंजाम दी गई। मुलजिमा पर इल्जाम है कि इसने पानी की सरोसिंग शेड की इजाजत देने और एक खिले प्लाट को नया मकान नंबर अलाट करने के लिए 8,000 रुपए रिश्वत तलब की। मुतासिरा शहरी ने ACB से शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसके बाद जाल बिछाया गया। रिश्वत की रकम मुलजिमा के कब्जे से बरामद कर ली गई। गिरफ्तारी बोधीरा पंचायत ऑफिस में अमल में आई। पतलूला नागा लक्ष्मी को अदालती कार्रवाई के लिए हैदराबाद की मुताल्लिका अदालत में पेश किया जाएगा। केस की मजीद तहकीकात जारी हैं। शिकायत कुनिंदा की शनाख्त को राजदारी में रखा गया है। मोहब्बत के नाम पर जूनियर आर्टिस्ट से धोखा। जन्म ट्रेनर गिरफ्तार। आंध्र प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली एक नौजवान खातून 2019 में हैदराबाद आकर फिल्म इंडस्ट्री में जूनियर आर्टिस्ट के तौर पर काम कर रही थी। 2020 में गात्री हिल्स में रहने वाले एक जन्म ट्रेनर से इसकी दोस्ती हुई, जो बाद में मोहब्बत में बदल गई। जन्म ट्रेनर ने शादी का वादा करके खातून के साथ कुछ अरसा तक इन रिलेशनशिप में रहा। बाद में खातून से दूरी इख्तियार करते हुए इसे नज़रअंदाज करना शुरू किया। 2023 में दोबारा राब्ता करके शादी का वादा करते हुए 15 लाख रुपए बतौर खर्च मांगे। खातून ने मुकम्मल रकम अदा की, लेकिन रकम मिलने के बाद ट्रेनर ने फिर से ताल्लुक खत्म कर दिया। तहकीकात में पता चला कि मज़कूरा शख्स पहले ही शादीशुदा है। पुलिस ने खातून की शिकायत पर जन्म ट्रेनर को गिरफ्तार करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी है।
बंगलुरु में रुपो ड्राइवर का लड़की पर हमला। बंगलुरु में एक नौजवान लड़की पर रुपो बाइक ड्राइवर ने हमला किया। लड़की ने रुपो बाइक बिक की थी और सफर के दौरान ड्राइवर की रैश ड्राइविंग पर एतराज किया। दोनों के दरमियान झगड़ा हुआ, जिसके बाद लड़की बाइक से आतर गई। अदायगी से इनकार करने पर ड्राइवर ने लड़की को थप्पड़ मारा। थप्पड़ की शिद्दत से लड़की जमीन पर गिर गई। वाकया के बाद मकामी अफराद ने मुदाखलत की और पुलिस को इत्तला दी। पुलिस ने ड्राइवर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। मुतासिरा लड़की का बयान लेकर मजीद तफ्तीश जारी है। लखनऊ में सऊदी एयरलाइंस के तैयारे को बड़ा हादसा टल गया। सऊदी एयरलाइंस का तैयारा जद्दा से 250 हुज्जाज किराम को लेकर लखनऊ पहुंचा। लैंडिंग के वक्त तैयारे के टायर से धुआं निकलने लगा, जिससे सनसनी फैल गई। पायलट ने हाजिर दिमागी का मुजाहरा करते हुए तैयारे को महफूज तरीके से उतारा। रनवे पर मौजूद रेस्क्यू टीम ने फौरी तौर पर हालात को काबू में लिया। खतरे को देखते हुए तमाम मुसाफिरों को बहिफाजत बाहर निकाला गया। किसी भी किस्म की जानी नुकसान की इत्तला नहीं है। तैयारे में पेश आए खलल की जांच की जा रही है। मुसाफिरों ने बहिफाजत उतरने पर राहत की सांस ली। गाड़ी से आतरनी का कहा तो पेट्रोल पंप मुलाजिम पर रिवाल्वर तान दी। यूपी में खातून की गुंडागर्दी। उत्तर प्रदेश के हरदोई जिला में एक पेट्रोल पंप पर खौफनाक वाकया पेश आया। बिलग्राम कोतवाली के सांडी रोड पर वाक़े पंप पर अहलखाना के साथ आई खातून ने मुलाजिम पर रिवाल्वर तान दी। पंप मुलाजिम राजनेश कुमार ने गाड़ी में बैठे अफराद से CNG भरवाने के लिए आतरनी को कहा था। इनकार पर मुलाजिम ने भरवाई से मना कर दिया, जिस पर झगड़ा हुआ। खातून ने गुस्से में आकर रिवाल्वर निकाली और मुलाजिम की छाती पर तान दी। पुलिस ने लड़की, इसके वालिद एहसान खान और दीगर को हिरासत में ले लिया। रिवाल्वर का लाइसेंस पुलिस ने जब्त कर लिया है। मुलाजिम की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।